आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 वर्किंग टुगेदर का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, जो ग्रामर है, माय वर्ड बैंक है, ये सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में आज हम खत्म करने वाले हैं। तो ये डैफोडिल्स की जो डैफोडिल्स की जो बुक है आपकी, है ना, इंग्लिश रीडर क्लास 7, है ना, उससे मैंने लिया ये चैप्टर। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, वो पहले आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखना है। इसमें सारे आंसर जो मैंने दिए हैं आपको एक्सप्लेन करके वो समझ में आ जाएंगे इजीली। ठीक है, चलो अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अगला पेज आ गया स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या बोला है, लेट्स गो इजी फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन देयर वे बैक, वो जब रास्ते पर अपने वापस जा रहे थे, है ना, कैरिड द बंडल, तो किसने बंडल जो था लकड़ियों का, बांस का जो बंडल था, वो किसने कैरी किया। स्टोरी पढ़ेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। आप पेज में देख लीजिएगा, पहली पेज में दिया अर्नेस्ट ने। अर्नेस्ट एक लड़का है, फ्रिट्ज भी एक लड़का है ना, फ्लोरा एक डॉग का नाम है। ठीक है, तो अर्नेस्ट ने क्या किया था, उस बंडल को अपने साथ कैरी किया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द फैमिली नीडेड टू मेक द फ्लोर, फैमिली को जरूरत थी स्टूडेंट, किस चीज की जरूरत थी फ्लोर बनाने के लिए, प्लैंक्स की। प्लैंक्स का मतलब होता है लकड़ी की जो पट्टियां होती है, स्ट्रिप्स होती हैं, उसको बोलते हैं ना। तो प्लैंक्स की जरूरत थी फ्लोर बनाने के लिए। ठीक है ना, ओके, आगे देख लेते हैं। द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन, किस दिन यह हाउस कंप्लीट हुआ, संडे के दिन स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन, दे कॉल्ड द ब्रिज द फैमिली ब्रिज बिकॉज, एक ब्रिज था जिसको उन्होंने बनाया था स्टूडेंट रिवर के ऊपर। ठीक है ना, तो उस ब्रिज का नाम क्या रखा था उन्होंने, आंसर देख लेते स्टूडेंट। उस ब्रिज का नाम रखा था फैमिली ब्रिज, है ना। क्यों रखा था, है ना, फैमिली ब्रिज नाम था, क्यों था स्टूडेंट, उसका नाम था ऑल द फैमिली मेंबर्स हेल्प्ड टू मेक इट, क्योंकि उसे बनाने के लिए सारे के सारे फैमिली मेंबर्स ने हेल्प की थी, इसलिए उसका नाम रखा था फैमिली ब्रिज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है, द सेल क्लोथ, एक मोटा सा कपड़ा होता है स्टूडेंट, है ना, सेल क्लोथ वॉज, वो कहाँ लगा होता है सेल क्लोथ, जो नाव होती है, जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं स्टूडेंट, वहां पर आप देखना ऐसे बड़े बड़े क्लोथ लगे होते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, हवा की डायरेक्शन के हिसाब से हम अपने बोट को मूव कर सकते हैं। हवा भी वहां पर हेल्प करती है हमें मूव करने में, उसको बोलते हैं सेल क्लोथ। काफी मोटा और मजबूत कपड़ा होता है ना। द सेल क्लोथ वॉज ओनली यूज्ड टू मेक द कर्टन्स, तो यहाँ बोला है उसका यूज कर्टन्स बनाने में किया था, ऐसा कुछ नहीं, कर्टन्स नहीं बनाया था, उसका छत बनाने में और वॉल्स बनाने में उसका यूज किया गया था। तो ये गलत है स्टूडेंट, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया फॉल्स है करके। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, ये तीनों ट्रू फॉल्स के सवाल है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके, देखो क्या दिया है, द फोर्थ साइड ऑफ द हाउस वॉज द ट्रंक ऑफ द ट्री। नो स्टूडेंट, फोर्थ साइड तो ओपन ही था ना उनका, ट्रंक ऑफ द ट्री ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, मैंने यहां लगा दिया फॉल्स। द फैमिली कुड नॉट अग्री ऑन द नेम फॉर देयर न्यू होम, ये सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है आपकी, है ना, पेज नंबर 72 पे देख लेना। हावेवर वी कुड नॉट अग्री ऑन द नेम फॉर अवर न्यू होम, है ना, तो क्या हो गया, वो तैयार नहीं हो पा रहे थे, है ना, तैयार नहीं हो पाए थे, उसका घर का नाम क्या रखना है लास्ट तक, है ना, तो ये ट्रू है स्टूडेंट। ठीक है, द फादर नेम्ड देयर न्यू होम ईगल्स नेस्ट बिकॉज ही वांटेड एवरीबडी टू बी किंग्स ऑफ द आइलैंड। देखो, उन्होंने उसका नाम ईगल्स होम तो रखा ही नहीं था, ये गलत सेंटेंस स्टूडेंट, उन्होंने फादर से रखा था फाल्कन्स नेस्ट। ठीक है ना, जो फादर है वो नरेटर ही है, जो फादर एक्चुअली। ठीक है ना, ओके, जो हमें स्टोरी सुना रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, आगे देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया है ना, फिर ये लॉन्ग आंसर, सारे के सारे आंसर लिख के रेडी करके रखा हुआ है मैंने, एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो वहीं पर लेके चलता हूँ आपको। देखो, अ स्टेप अहेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड फ्लोरा जंप इनटू सम बुशेस बार्किंग एक्साइटेडली, जो बार्किंग कर रहा था एक्साइटेडली, और उन्होंने क्या किया, झाड़ियों पर, बुशेस पे क्या कर दिया उन्होंने, जंप कर दिया। किसने, फ्लोरा, फ्लोरा एक डॉग का नाम है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों किया, व्हाई, है ना, तो आंसर देख लो, देखो ये लिखा हुआ है आंसर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बिकॉज देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ फ्लैमिंगोज प्रेजेंट इन टू द बुशेस,
क्योंकि वहां पर जो बुजेस में झाड़ियों में क्या था, फ्लॉक मतलब झुंड, किसका, फ्लेमिंगोस का, बर्ड्स होती है ना, वो क्या था वहां पर प्रेजेंट था झाड़ियों में, इसीलिए फ्लोरा ने क्या किया, जंप कर दिया उन झाड़ियों में बिल्कुल एक्साइटेड तरीके से भौंकते हुए। ठीक है ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द फैमिली नीड प्लेंटी ऑफ बम्बू पीसेस। सही है, ऐसे ही पूछा है ना। देखो, व्हाई डिड द फैमिली नीड, फैमिली को, उस फैमिली को जरूरत क्यों थी, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, है ना, बम्बू पीसेस है ना, बांस के टुकड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत क्यों थी फैमिली को। तो आंसर देखो, टू मेक द स्टेप्स ऑफ लैडर एंड ऑल्सो टू मेक सम बोज एंड एरोस, कुछ धनुष और कुछ तीर बनाने के लिए, और कुछ लैडर जो सीढ़ी होती है उसकी जो स्टेप्स है ना, वो बनाने के लिए उनको इस चीज की जरूरत थी, बहुत सारे बांस के टुकड़ों की। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देख लो, हाउ डिड द यंगर बॉयज हेल्प, जो यंगर बॉयज थे है ना, क्या क्या नाम है उनका, है ना, फ्रिड्स है, अर्नेस्ट है, इन्होंने फादर की हेल्प की ना, तो वही बोला है कि उन्होंने कैसे हेल्प की। तो ये आपका सेम टू सेम आंसर लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 71 पे, सबसे ऊपर की लाइन में देखना, द यंगर बॉयज हेल्प द बाय सर्चिंग, है ना, ये सब लिखा हुआ है, वहीं से मैंने लिखा है ये देखो। दे हेल्प्ड, थोड़ा सा मैंने इंप्रूव कर लिया इसको, दे हेल्प्ड बाय सर्चिंग फॉर प्लैंक्स ऑन द सीसोर, उन्होंने हेल्प की ढूंढने में, है ना, प्लैंक्स मतलब तख्तों को, लकड़ी के पट्टों को, ऑन द सीसोर, सीसोर मतलब समुद्र के किनारे, सी के साइड में, किनारे में, उन्होंने क्या की, प्लैंक को, लकड़ी के पट्टियों को ढूंढने में हेल्प की। ठीक है ना, इस तरह से हेल्प की। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दूंगा मैं बाद में, अभी थोड़ी देर, है ना, इसको छोटा करके। Why was the fourth wall of house left open, उस हाउस की जो उस बड़े से ट्री के ऊपर बनाया गया था उस आइलैंड में, है ना, उसकी चौथी वाली जो फोर्थ वाली वॉल थी उसे ओपन क्यों रखा गया था, बिल्कुल खुला रखा गया था। आंसर देखो इसका, इट वॉज लेफ्ट ओपन, उसे खुला रखा गया था, टू गेट, पाने के लिए, क्या पाने के लिए, अ ब्यूटीफुल व्यू ओवर द ट्री टॉप टू द ओशन, उस ट्री के टॉप से, है ना, ऊंचे स्थान से पूरे ओशन का एक अच्छा सा ब्यूटीफुल व्यू देख पाए, इसीलिए उसे खुला रखा गया था, है ना, फोर्थ वॉल को उस हाउस की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इतना छोटा मैंने कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब ये बढ़ गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल, व्हाई वॉज अ स्टेप लैडर नीडेड, हाउ वॉज इट मेड, जो स्टेप लैडर है, सीढ़ी, उसकी जरूरत क्यों थी और उसे कैसे बनाया गया, हाउ वॉज इट मेड, उसे कैसे बनाया गया, वो कैसे बनाई गई सीढ़ी, है ना। तो देखो उसकी जरूरत क्यों थी और कैसे बनाई गई, तो आंसर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इट वॉज नीडेड, इसकी जरूरत थी, इन ऑर्डर टू, के लिए, किसके लिए, क्लाइंब इन टू द हाउस, अपने घर में जो पेड़ के ऊपर बना हुआ था वहां पर चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए जरूरत थी सीढ़ी की, दैट वॉज ऑन अ जायंट ट्री, जो कि एक बड़े से ट्री पर था जो पेड़, है ना, इट वॉज मेड, ये बनाई गई जो सीढ़ी, है ना, इट मतलब ये सीढ़ी, है ना, बनाई गई बाय यूजिंग प्लेंटी ऑफ रोप एंड पीसेस ऑफ बम्बू, किसका यूज करके, बहुत ज्यादा रोप का, रस्सियों का, और बम्बू यानी बांस के टुकड़ों का यूज करके ये बनाई गई थी। ठीक है ना, तो दोनों आंसर यहाँ पर हो गए। सेकंड वाला देखो क्या है, थोड़ा छोटा कर लो, ठीक है ना। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द नेम्स दे चूज फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द आइलैंड, क्या नाम था उन अलग अलग जगह का जो उन्होंने चूज की थी आइलैंड पर, है ना, क्या क्या नाम था। Why did they give those places the names they decided, क्यों उन्होंने वो नाम दिया उन जगहों को, जो उन्होंने डिसाइड किया था, वो नाम, जो नाम उन्होंने सोचा था, डिसाइड किया था, वो नाम उन जगहों को क्यों दिया गया। तो आंसर देख लो, है ना, दोनों पूरे यहाँ पर कंसीडर कर लिया मैंने। आंसर देखो क्या क्या नाम है जो डिफरेंट प्लेसेस के, तो वो मैंने आपको बता दिया। देखो, सेफ्टी बे, फ्लेमिंगो मार्स, फैमिली ब्रिज, कैप डिसअपॉइंटमेंट, जैकाल रिवर एंड फाल्कन्स नेस्ट वर द नेम्स, ये सब नाम थे, दे चूज, उन्होंने जो चुना था, फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे अलग अलग प्लेसेस में, है ना। और फिर क्या बोला है, दीज नेम्स वर गिवन, ये नाम दिए गए थे, क्यों दिए गए थे, टू रिमाइंड देम, ताकि वो याद दिला सके उन्हें, ऑफ देयर एडवेंचर्स, उनके इस साहसिक कार्य को, उनके एक अलग से कुछ कार्य, एडवेंचर्स का मतलब कुछ हटके करने वाले काम को बोलते हैं ना, उनके इस कुछ अनोखे काम के लिए, काम की उन्हें वो प्लेसेस क्या दिलाए, याद दिला सके। ठीक है ना,
इसलिए वो नाम दिए गए थे, ठीक है ना। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे, इसका आंसर काफ़ी बड़ा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन पहले मैं पढ़ देता हूँ। क्या देखो, डिस्क्राइब द हाउस दैट वॉज बिल्ट। उस हाउस को डिस्क्राइब करो जो बनाया गया था, है ना। राइट अबाउट हाउ द हाउस वॉज बिल्ट। आपको लिखना है कि वो घर कैसे बना गया था, हाउस कैसे बनाया गया था, उसके बारे में लिखना है कि वो कैसे बनाया गया था। और डिस्क्राइब द हाउस, और हाउस को डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है स्टूडेंट। देख लेते हैं थर्ड का आंसर। ये है आंसर थर्ड का, देखो क्या है, थोड़ा और छोटा, ठीक है। द नेम ऑफ द हाउस वॉज फाल्कन्स नेस्ट। उस घर का नाम क्या था, फाल्कन्स नेस्ट। इट वॉज मेड ऑन अ जाइंट ट्री। इसे उस बड़े से ट्री पर बनाया गया था। ऑन द आइलैंड, आइलैंड पर। इट वॉज बिल्ट बाय कटिंग, ये बनाया गया था काट करके। द मिडिल ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ट्री की जो मिडिल ब्रांच है उसे काट के बनाया गया था। एंड दे नेल्ड डाउन, उन्होंने खिले ठोक के लगा दिया था सम प्लैंक्स, कुछ लकड़ी के पट्टों को। एंड मेड अ फ्लोर विद अ वुडन फेंस अराउंड इट, और इसके आसपास, है ना, वुडन की लकड़ी की फेंस लगा दिया था, बाउंड्री टाइप का। सेल क्लोथ वॉज यूज, और सेल क्लोथ का भी उन्होंने यूज किया था, है ना, टू मेक द रूफ एंड वॉल्स ऑफ द हाउस। ये जो सेल क्लोथ कहाँ से मिला था, क्योंकि उनका जहाज क्या था, वो खराब हो गया था, है ना, ब्रेक डाउन हो गया था उसका तूफान की वजह से। इसलिए वो जैसे तैसे कहाँ पर पहुंच गए थे, आइलैंड में, और जहाज में जो कुछ सामान था उसी का यूज करके अपना घर बनाने में उस सामान को यूज किया, जैसे कि सेल क्लोथ को, ठीक है। ये सब चीजें ओके। थर्ड भी हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा इसका, आगे देखते हैं हम। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल स्टूडेंट, ये ठीक है। तो क्या है, देखो पहला सवाल, एंड वी ऑट टू का मतलब होता है शुड, है ना। वी ऑट टू मतलब होता है शुड। वी शुड, हमें चाहिए, क्या चाहिए, शुड यानी चाहिए, है ना। गिव नेम्स, हमें नाम दे देना चाहिए, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द आइलैंड, जो आइलैंड के दूसरे पार्ट है ना, हमारे घर के साथ साथ जो दूसरे पार्ट्स है उसे भी क्या देना चाहिए, नाम दे देना चाहिए। दैट वी नो, जो हम जानते हैं, है ना। हु इज द स्पीकर हियर, और ये जो लाइन बोली गई है, स्पीकर कौन है, बोल कौन रहा है, फादर बोल रहे हैं, जो नरेटर, जो कहानी सुना रहे हैं, है ना। तो आंसर इसका है द नरेटर इज द स्पीकर हियर। कौन है, नरेटर ही यहाँ पर स्पीकर है, ठीक है। सेकेंड देखो बी, विच प्लेसेस आर बींग स्पोकन अबाउट हियर। किन प्लेसेस की, किन जगहों की यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर। आंसर देखो, दीज आर द प्लेसेस ऑन द आइलैंड, जिनकी बात की रही है वो जो की जा रही है वो प्लेसेस क्या है, जो आइलैंड पर प्लेस है उन्हीं की यहाँ बात की जा रही है। सी देखो, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड नेमिंग दीज प्लेसेस। इन प्लेसेस का नाम रखा गया है, नाम रखा गया, नामकरण किया गया, उसके पीछे का पर्पस क्या है भाई। आंसर देखो स्टूडेंट, दीज नेम्स विल रिमाइंड देम, है ना, इसका पर्पस सुनो। दीज नेम्स, ये जो नाम है, विल रिमाइंड देम, उन्हें याद दिलाएंगे, ऑफ देयर एडवेंचर्स ऑन दिस आइलैंड, उनने जो अलग थलग कार्य किया था, एडवेंचर्स मतलब उनका जो न्यू एक्सपीरियंस था, उसके बारे में उन्हें क्या दिलाएंगे, याद दिलाएंगे इस आइलैंड पर, ठीक है ना। ओके, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें। इसी का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का, वो है, देखो क्या है। वी आर नॉट किंग्स येट, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि हम यहाँ अभी राजा तो नहीं है। लेट्स कॉल इट फाल्कन्स नेस्ट, चलो इसे हम क्या करें, फाल्कन्स नेस्ट नाम दे देते अपने घर को। एंड आई होप, और मुझे लगता है, दैट यू आर ऑल एज ब्रेव एज फाल्कन्स, और तुम सब इतने बहादुर हो जितने की फाल्कन्स बर्ड होती है। ऐसा किसने कहा। हु इज आई इन द अबव लाइन, ये आई जो है ये कौन है इन लाइनों में, नरेटर ही तो है, जो कहानी सुना रहे वही तो है, द नरेटर। आंसर क्या लिखोगे, द नरेटर, ओके। इतना ही लिखना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। बी क्या है, वॉट डिड आई वॉन्ट, ये जो आई है, जो नरेटर है ना, वो क्या, वॉट डिड आई वॉन्ट, वो क्या चाहते थे, है ना, वो क्या क्या चाहते थे, टू कॉल फाल्कन्स नेस्ट, है ना, कौन सी चीज को वो फाल्कन्स नेस्ट, है ना, यानी फाल्कन का जो घोंसला है ऐसा कहना चाहते थे, है ना, अपने घर को ऐसा कहना चाहते थे। व्हाट डिड आई वांट टू कॉल फाल्कन्स नेस्ट, कौन सी चीज़ है जो फाल्कन नेस्ट कह के वो बुलाना चाहते हैं, जिसको, कौन सी चीज़ को, अपने घर को, हिज न्यू होम। जो नरेटर है आई, वो अपने घर को ऐसा कह के बुलाना चाहते हैं, क्या नाम रखे उन्होंने, फाल्कन्स नेस्ट। ओके, ये सवाल है, तो सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ हो गई। अब ग्रामर वाला पोर्सन हम देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, माई वर्ड बैंक, ठीक है ना, इसे आप डिस्कस कर लेते हैं। कौन से पेज में दिया हुआ है आपके, हाँ, ये पेज नंबर 74 में दिया हुआ है ना,
ठीक है, देख लेते, बहुत ही आसान है। देखो, मीनिंग ऑफ सर्टन वर्ड्स हैव बीन गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स का पूरा मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, इतना बड़ा सा, ठीक है ना। रीड द मीनिंग प्रॉपरली, उन वर्ड्स की मीनिंग को पढ़ना है अच्छे से। एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और जो स्पेस दी है बाजू में वहां पर वो वर्ड लिखना जिसका ये इतना बड़ा मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है पहले, अ पर्सन हु इज ट्रेवलिंग, आंसर देखो पूरे लिख दिया मैंने, है ना। अब एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। अ पर्सन हु इज ट्रेवलिंग बाय अ व्हीकल नॉट ड्रिवन बाय हिम, एक पर्सन जो ट्रेवल कर रहा है किससे, एक व्हीकल से, किसी गाड़ी से, है ना, किसी वाहन से, नॉट ड्रिवन बाय हिम, जो उसके द्वारा चलाया नहीं जा रहा है। देखो, आप यात्रा तो कर रहे हैं पर लेकिन आप उस गाड़ी को चला नहीं रहे, तो आप क्या हो गए, आप ड्राइवर नहीं हो गए, आप यात्री हो गए, आप क्या हो गए, पैसेंजर। पैसेंजर सफर तो करते लेकिन गाड़ी को खुद चलाते नहीं, ठीक है ना। अ पीस ऑफ ओल्ड टॉर्न क्लोथ, एक पुराने फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा, उसे क्या कहते हैं, रैग्स। क्या कहते हैं, RAGS, रैग्स कहते हैं। टू रिपेयर समथिंग दैट हैज बीन डैमेज और ब्रोकन, जो चीज डैमेज हो गई है, टूट फूट हो चुकी है, उसे रिपेयर करने को, उस वर्ब को क्या कहते हैं, मैंड। रिपेयर बोलो या मैंड करो, तो मैंड का मतलब वही होता है, रिपेयर करना किसी टूटी फूटी चीज को। द वे समवन इज फीलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, जब हम इंसान पर्टिकुलर टाइम में जो फील करते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, उस वे को, हमारे फील करने के अंदाज को, वो हमारा होता है मूड, स्टूडेंट, है ना। पर्टिकुलर टाइम पे हमारा अलग अलग मूड होता है ना, कभी हैप्पी रहते हैं, कभी सैड रहते हैं, ठीक है ना। समथिंग दैट कैन नॉट बी क्लियरली सीन, ऐसी चीज जो स्पष्ट रूप से देखी नहीं जा सकती, हर्ड सुनी नहीं जा सकती, और स्मेल्ड और सूंघी भी नहीं जा सकती, उन सब चीज को क्या कहते हैं, वो चीज क्या है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऐसी कोई चीज होती है जिससे हम देख नहीं सकते, स्टूडेंट, सुन नहीं सकते और छू नहीं, बस कल्पनाएं हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ा होगा ना आपने, तो एग्जाम्पल जैसे इमोशन, लव, हेट्रेड, एंगर, ऑनेस्टी, है ना, ब्रेवरी, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो होती नहीं है, बस हमने फीलिंग्स को, इमोशंस को, आइडियाज को नाम दे दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नाउन भी पढ़ा होगा इसका। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो। द फॉलोइंग पैसेज, पूरा आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, पर समझना बहुत जरूरी है ना। जो फॉलोइंग पैसेज हैज एन एरर इन ईच लाइन, देखो ये पहली लाइन लिखी हुई है, और इस लाइन में क्या एरर है, सामने यहाँ ब्लैंक स्पेस में लिखना है, ठीक है ना। तो हर लाइन में कुछ ना कुछ एरर है, अंडरलाइन ईच एरर, हर एरर को अंडरलाइन करना है, एंड राइट द करेक्ट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, अंडरलाइन करना है, उसकी जगह सही क्या होना चाहिए वो आगे जो स्पेस है वहां पर लिख देना है, ठीक है। ये पहली लाइन में क्या गलती है, देखो कैसे समझ में आएगा। देखो, वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, द नवाब कॉल। अब मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट, नवाब ने कॉल किया, हिज मिनिस्टर एंड सैड, देखो सैड यानी आगे पास्ट में चल रहा है, से की सेकंड फॉर्म सैड, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लेकर के चला हुआ है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म सही होती तो नवाब कॉल्स आना था ना, क्या आना था, कॉल्स, लेकिन यहाँ पर कॉल ही लिखा हुआ है, लेकिन पास्ट में लिखना है हमें। देखो आगे पास्ट में चल रहा है तो शुरू से पूरा पास्ट में ही चलेगा, ठीक है ना। एक सुबह की बात है, नवाब ने बुलाया, ठीक है ना, अपने मिनिस्टर को, तो यहां पर क्या आएगा, कॉल्ड आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। द नवाब कॉल्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड हिम नहीं आएगा, सेड के साथ टू आता है, सेड टू हिम ऐसा, लेकिन टू नहीं लिखा इसलिए सीधे लगा देंगे टोल्ड, सेड की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड। मैंने यहाँ पर सैड को अंडरलाइन नहीं किया स्टूडेंट, समझ लो आप, सैड को यहाँ अंडरलाइन करना है, ठीक है, वो गलत है, उसके जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टोल्ड लिखेंगे। दैट आई वॉन्टेड द लेंथ एंड, देखो स्टूडेंट, कि मैं चाहता हूं नहीं, कि वो चाहता है, ये जो नवाब है वो चाहते हैं, है ना, तो दैट आई नहीं आएगा, दैट ही आएगा, है ना, तो आई की जगह क्या आएगा, ही आएगा। ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, है ना, मैं चाहता था नहीं, है ना। नवाब ने क्या किया, अपने मिनिस्टर को बुलाया और कहा कि वो क्या चाहते हैं ना, कि वो चाहते हैं जो लंबाई है और जो ब्रेड्थ है फ्रॉम द अर्थ, अर्थ जो लिखा है स्टूडेंट यहाँ प्रॉपर नाउन के जैसा यूज हुआ है, ये नाम है हमारे प्लेनेट का, इसलिए कैपिटल में ई लिखेंगे, इसलिए अर्थ को ऐसे अर्थ लिखना पड़ेगा, और ये मेजर्ड, मेजर्ड, अब ये फुल स्टॉप लग गया, ये सेंटेंस खत्म, है ना। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ कुछ गलती होगी उसको यहाँ लिखना, यहाँ कुछ गलती होगी उसको यहाँ लिखना सुधार के, ठीक है ना, फिर ये भी सेंटेंस खत्म हो जाएगा। देखो, ही ऑल्सो फील द, अब देखो सारी चीजें पास्ट में चल रही तो फील क्यों प्रेजेंट में आ जाएगा, ये भी पास्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, ही ऑल्सो फेल्ट लिखना पड़ेगा, ही ऑल्सो फेल्ट, देखो फेल्ट द नीड टू हैव द स्टार्स
ऑन द स्काई तो होता नहीं, इन द स्काई बोलते हैं कि नहीं, स्टार्स इन द स्काई, तो ऑन नहीं आएगा, इन द स्काई काउंटेड, है ना। वो चाहते थे कि स्टार्स को भी काउंट करना है, वो फील कर रहे थे, है ना। ये लाइन खत्म, अगली लाइन आ गई, अगली लाइन देखो, द मिनिस्टर्स सेज, अब यहाँ सेज नहीं आएगा, सब पास्ट में ही चलेगा ना, सैड आएगा, पास्ट फॉर्म, है ना। जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा दैट द टास्क ही हैव बीन नहीं आएगा, हैड बीन आएगा, क्या आएगा, हैड बीन, पास्ट में चलेगा, हैड बीन सेट, जो टारगेट उनके लिए सेट किया गया मिनिस्टर के लिए, बीइंग इम्पॉसिबल, बीइंग नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है, पास्ट फॉर्म वॉज आएगा, वॉज इम्पॉसिबल, यहाँ पर क्या लगाएंगे, बीइंग की जगह वॉज। तो ऐसा ही थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा स्टूडेंट, ये समझ लेना जब किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो आगे कोई भी प्रेजेंट की वर्ब नहीं लिखना है, सारा चीज पास्ट में ही चलेगा। तो वही यहाँ पर मिस्टेक्स करके लिखा हुआ है, जैसे प्रोनाउन यहाँ पर आई लिख दिया जबकि ही आना था, सही है ना। प्रीपोजिशन में कुछ गलती कर दिया है, ठीक है ना, कहीं यहाँ वर्ब की फॉर्म गलत लगा दिया है, ओके। तो ये यहाँ पर समझ गए हम लोग। अब लर्निंग ग्रामर में क्या है स्टूडेंट, देखो बहुत आसान है लर्निंग ग्रामर वाला ये पोर्शन। देखो क्या है, फाइनाइट वर्ब। देखो पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं और एक छोटी सी भी ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक बताऊंगा तो आप तो देखते ही साथ आंसर लिख लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है। देखो फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, चेंज, ये चेंज हो जाती है, देयर फॉर्म, उस वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं पसंद करता हूं किताबें पढ़ना, लेकिन आई की जगह अगर सब्जेक्ट में ही कर दूं तो क्या हो जाएगा, ही लाइक तो नहीं आएगा, ही के साथ लाइक नहीं, लाइक्स लिखते हैं अगर प्रेजेंट में लिखना है तो, है ना। तो लाइक की फॉर्म चेंज हो गई ना, लाइक्स बन गया। देखो ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, मतलब कि जो नंबर है और जो पर्सन है उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज हो रही है। समझ में आ गया, क्या हो रही वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रही, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ऐसी वर्ब जो स्टूडेंट सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाए या टेंस के हिसाब से चेंज हो जाए, स्टूडेंट टेंस के हिसाब से चेंज हो जाए, वो वर्ब क्या होती, बदलने वाली वर्ब, चेंज होने वाली वर्ब, उसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब ही होता है चेंज होने वाला, ठीक है ना। फाइनाइट वेदर मतलब बदलने वाला मौसम, फाइनाइट बिहेवियर मतलब बदलने वाला स्वभाव, सही है। वैसी फाइनाइट वर्ब मतलब बदलने वाली वर्ब, कैसे बदलेगी, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो उसके हिसाब से बदल सकती या टेंस के हिसाब से बदल सकती है ना। समझो जैसे कि आई लाइक रीडिंग बुक्स है, इसका मतलब मैं पसंद करता हूं पढ़ना किताबों को, सही बात है। लेकिन अगर टेंस चेंज कर दूं, पास्ट में ले जा दूं, तो मुझे किताबें पढ़ना पसंद था ऐसा बना दूं, तो क्या आ जाएगा, आई लाइक चेंज हो जाएगा, अब लाइक बन जाएगा लाइक्ड, आई लाइक्ड, मैं पसंद करता था क्या, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना। आप यहां देख पा रहे होगे ये रीडिंग वर्ब भी, तो ये जो रीडिंग लिखा हुआ है ये भी वर्ब जैसे दिख रहा है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। हाँ स्टूडेंट ये वर्ब जैसे दिख रहा है, लेकिन ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ आई पास्ट टेंस में लेकर के चले गया उस सेंटेंस को, तब भी रीडिंग वैसा का वैसा रहा। देखो लाइक्ड बन गया, लाइक चेंज हो गया, लाइक्ड बन गया, लेकिन रीडिंग बदला क्या, नहीं बदला। यहाँ पर देखो पहले में वैसा ही रीडिंग लिखा था, सब्जेक्ट चेंज हो गया तो लाइक्स बन गया, लेकिन रीडिंग यहाँ चेंज हुआ क्या, नहीं। तो ये ऐसा वर्ब जैसे दिखने वाला वर्ड जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है कुछ वर्ड। देखो ऐसा वर्ड जो वर्ब जैसे दिखता है लेकिन सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता, तो ऐसी वर्ब जो यहाँ रीडिंग है, ऐसी वर्ब होती नॉन फाइनाइट वर्ब, ना बदलने वाली, नो चेंज वाली वर्ब, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ गए फाइनाइट वर्ब क्या है, जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस कुछ भी कर दो, कैसा भी बदल दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो वैसी ही रहती है, ठीक है ना। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको, बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक, है ना। फाइनाइट वर्ब सीधे कुछ मत करना स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद जो सबसे पहली वर्ब है वही आपकी फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो पहली वर्ब जैसी दिखने वाली चीज है वो आपकी फाइनाइट वर्ब है, और उस सेंटेंस में बाद में जो भी वर्ब जैसी दिखने वाली चीज है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। बस खत्म, ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया मैंने, समझ गए। अब सीधे आप कर लेंगे एक्सरसाइज, देखो अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट मतलब चेंज होने वाली, चेंज होने वाली मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये जो वर्ब है यही तो है फाइनाइट वर्ब।
तो कुछ नहीं करना है, ये सब्जेक्ट ही था, तुरंत बाद ये वर्ब आ गई तो फाइनाइट अंडरलाइन कर दो। वैसे ही आई सब्जेक्ट है, तुरंत बाद ये वर्ब वांट आ गई तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। इट सब्जेक्ट है, वॉज तुरंत बाद वर्ब आ गई तो फाइनाइट वर्ब। ही के तुरंत बाद वर्ब आ गई हैड, फाइनाइट वर्ब। सी के तुरंत बाद वर्ब आ गई इज, ये फाइनाइट वर्ब है। तो सबको मैंने अंडरलाइन कर दिया। और बाकी जो वर्ब जैसी दिखने वाली चीज है, जैसे टू गो, टू ईट, है ना, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये सब नॉन फाइनाइट है। क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेंगे, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म वाला स्ट्रक्चर भी दिख सकता है आपको बाद में, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बाद में दिख सकती, या किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बाद में दिख सकती है ना, इस वर्ब के बाद में, जो मेन वर्ब है इसके बाद में। और ये सारी जो वर्ब जैसी चीज है इसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। वही तो है, देखो टू रीड नॉन फाइनाइट वर्ब, आई वांट टू बाय क्या नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू सी ये आयरन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे दिख रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए सर्कल कर दिया मैंने, देखो सर्कल करना था ना आपको। और ये टू लीव नॉन फाइनाइट वर्ब है, समझ गए किस फॉर्म में होती है बताया ना अभी आपको, तो वही करना है आपको, फाइनाइट को अंडरलाइन और सर्कल कर देना है नॉन फाइनाइट को। मैंने सारे आंसर आपके सामने करके रखे हैं। अब कोई भी सेंटेंस आपके बुक में आपके सामने आ जाए, आप बुक पढ़ो और रीडिंग करो और हर एक सेंटेंस को पढ़ते जाओ, वहां पर कोशिश करो कि फाइनाइट क्या हो सकती वर्ब और नॉन फाइनाइट क्या हो सकती, छोटे छोटे सेंटेंस में ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ओके, आगे देख लेते हैं क्या है। फाइंड आउट वेदर द वर्ड्स इन बोल्ड, जो बोल्ड लेटर में है ना, डार्क लेटर में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको क्या पता करना है, इन ईच सेंटेंस इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, वो फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, सीधे वही ट्रिक लगा दो। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर जो वर्ब है वो क्या है, फाइनाइट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये वर्ब है, लेकिन हाईलाइट किसको किया, इस वर्ब को, ये तो सेकंड वाली वर्ब हो गई, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये वाली वर्ब फाइनाइट, और बाकी जो वर्ब जैसी चीज दिख रही है ये क्या है, नॉन फाइनाइट। तो कुछ भी नहीं करना है, तो इसको नॉन फाइनाइट। देखो ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब तो ये है, बाकी वर्ब जैसी ये दिखने वाली चीज है, ये तो फिर क्या हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई। पहली वाली फाइनाइट, बाद वाली नॉन फाइनाइट। यहाँ पर ये पहली वर्ब ये है, तो ये तो सीधे हो गई फाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर टाइम एंड टाइड, ये पूरा सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, और ये सबसे पहले एक वर्ब आ गई वेट करना है ना, ये क्या हो गई, पहली वर्ब है तो फाइनाइट है ना। हर मदर स्कोल्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या है, पहले बार आ गई तो फाइनाइट। समझ गए, बहुत आसान है, ट्रिक बता दिया आपको। स्टूडेंट ये लेक्चर कैसा लगा, मेरी ये ट्रिक कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।